जय हिंद। शिवम ऑनलाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंडिया मैप और इंडिया मैप के जरिए हम जानेंगे दूरस्थ बिंदु के बारे में। ये हमारा ज्योग्राफी का 5वां सीरीज है। आज हम जानेंगे कि भारत के जो दूरस्थम बिंदु है कौन सा है और यहाँ से आपके लिए क्या-क्या प्रश्न एग्जाम में बनता है। इससे पहले ज्योग्राफी का मैंने 4 वीडियो दे रखा है, हालांकि कई सारे वीडियो मैंने दे रखा है अलग-अलग सब्जेक्ट का, जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हो सकता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलता है एग्जाम में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गुजारिश करेंगे इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। जो आपको कमी लगे वीडियो में आप कमेंट करके बताइए, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जानते हैं दूरस्थ बिंदु के बारे में। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है जो मैंने इसे ड्रॉ किया है, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं हमारा प्यारा भारत, ठीक है। ये राजनीतिक मैप है जिसको मैंने लिया है आज दूरस्थ बिंदु को बताने के लिए। तो पहले हम आपको बता देते हैं कि पुस्तक में इसके बारे में क्या बताया हुआ है और जिसे हम बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप मैप की मदद से डील करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दूरस्थ बिंदु के बारे में बता दे तो हमारा आखिरी जो राज्य बना था ना, वो आपको 2019 में बना था, ठीक है। तो 31 अक्टूबर 2019 के अनुसार भारत में सर्वाधिक पूर्वी स्थल अरुणाचल प्रदेश, यानी पूर्व में जो यहाँ पे है, ठीक है। सबसे पूर्वी जो राज्य आपसे पूछेगा कौन सा भारत का, तो अरुणाचल प्रदेश आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद पश्चिमी गुजरात, पश्चिम की बात करेंगे तो ये आपका पश्चिम, ये है आपका गुजरात, गुजरात हो गया, ठीक है। उत्तरी बात करें तो उत्तर में आपका हिमाचल प्रदेश, देखिए ये है आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ठीक है। आप इससे भी ऊपर जाएंगे, हम हिमाचल प्रदेश से ऊपर जो जम्मू कश्मीर है उसके बारे में बात करेंगे, इससे भी ऊपर जाएंगे लद्दाख के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये है आपका, ठीक है। तो उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी राज्य की बात करें तमिलनाडु, तमिलनाडु का स्थिति देखेंगे तो ये रहा आपका तमिलनाडु, ठीक है। ये आपका दक्षिणी पार्ट है तमिलनाडु। और दूसरी स्टेट की बात करें, तमिलनाडु दक्षिणी पार्ट हो गया। कहता है राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश, तो आप सभी को पता था कि हमारा राज्यों का संघ है जो अनुच्छेद 1 में वर्णन किया गया, जहां पे अभी वर्तमान में 28 राज्य है और आपको 8 केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलेगा, जिनमें हाल फिलहाल में जो तोड़ा गया आपको जम्मू एंड कश्मीर को बनाया गया, एक लद्दाख और एक जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो इसके अनुसार हम आपको आगे बताना चाहेंगे भारत के इतने ही वृहत क्षेत्र के 4 दूरस्थ बिंदु है। अब 4 दूरस्थ बिंदु कौन कौन है वो पहले बुक के अनुसार समझ लेते हैं, फिर हम मैप पर देखेंगे, ठीक है। दूरस्थ बिंदु की बात करें जो दक्षिण में है, दक्षिण में जिसको ना इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अब दक्षिण में जाइएगा तो देखिए भारत का ना एक दक्षिण पॉइंट आपको अंडमान निकोबार में मिलेगा सबसे नीचे, ठीक है। लेकिन आप उसके धरती से निकट दिखेगा तो ये आपका कन्याकुमारी के नजदीक मिलेगा, ठीक है। तो आपका इंदिरा पॉइंट हो गया। जो ग्रेट निकोबार हमारा नीचे है, सबसे नीचे ये देखिए कन्याकुमारी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे आपको मिलेगा ये वाला, ठीक है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो दक्षिणतम सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है, समझ गए। और एक हमको काउंट होता है भूमि से, तो भूमि से जो नजदीक है वो आपका कन्याकुमारी में है। लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूँ अंडमान निकोबार की बात कर रहा हूँ, जो भारत की ना सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है। समझ में आ गया आपको, समझ गए होंगे। तो आपको बताना चाहिए इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। परीक्षा में पूछता है इंदिरा पॉइंट कहाँ अवस्थित है, आपको याद रखना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये अवस्थित है, ठीक है। और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, ठीक है। तो अब दक्षिण का भारत की मुख्य भूमि कन्याकुमारी जो देखेंगे तो यहाँ पे कन्याकुमारी एक जगह है, ठीक है, यहाँ पे कन्याकुमारी एक जगह है, ठीक है। ये तमिलनाडु में यानी मुख्य भूमि से लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो है आपका अंडमान निकोबार में लगा हुआ, अंडमान निकोबार में आपका जो दक्षिणतम बिंदु है वो था जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब आगे बात करेंगे इसके बारे में दूरस्थ बिंदु उत्तरी बिंदु में, तो उत्तरी में सियाचिन, सियाचिन आप सभी को पता है कि सियाचिन आपको कहाँ पड़ता है, ये आपको पड़ता है, ये जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है सियाचिन, ठीक है। जो एक तरफ चीन एक तरफ पाकिस्तान और यहाँ पे अपना प्यारा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है सियाचिन, जहां पे आपको वहां पे मिलेगा इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल तो पूछेगा कि भारत की सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है, तो इंदिरा कॉल कहाँ पे है, लद्दाख में है। कहाँ पे है, लद्दाख में। वर्तमान में ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया लद्दाख, वहां पे अवस्थित है, ठीक है। अब बात करें दूरस्थ पश्चिमी बिंदु, तो दूरस्थ पश्चिमी बिंदु है आपका गुजरात में है, जिसको गुहार मोती बोलते हैं। अब यहाँ पे आपका गुजरात है और यहाँ पे सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है, ठीक है। यहाँ पे पश्चिमी बिंदु सबसे पश्चिमी बिंदु है जिसको ना गुहार मोती के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब आगे आप बात करते हैं आपको दूरस्थ पूर्वी बिंदु, दूरस्थ पूर्वी बिंदु है किवीथू, जो अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये देखिए अरुणाचल प्रदेश, अपना प्यारा अरुणाचल प्रदेश, और इसी में ना यहाँ पे किवीथू जगह है जो सबसे पूर्वी बिंदु है, ठीक है। और एक और बात करेंगे कन्याकुमारी के बारे में। कन्याकुमारी को ना केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। कन्याकुमारी भारत का ना वह स्थान है जहां ना बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। तो यहाँ पे कन्याकुमारी जिसको केप कोमोरिन के नाम से जानते हैं, इधर से अरब सागर, इधर से बंगाल की खाड़ी और नीचे से हिंद महासागर आके मिलता है।
कन्याकुमारी को ही केप कोमोरिन कहते हैं। ठीक है, मैंने इधर ड्रॉ किया, ये आपका बंगाल का खाड़ी हो गया, ये आपका प्यारा हिंद महासागर हो गया, ये आपका अरब सागर हो गया, और अरब सागर में भारत का लक्षद्वीप है और बंगाल की खाड़ी में भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। हम आपको फिर से बता दें, सबसे पूर्व की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश जहाँ पे किबुती है, सबसे पश्चिम की बात करें तो गुहारमती जो कि आपको गुजरात में मिलेगा, और सबसे दक्षिणतम बात करें तो एक कन्याकुमारी मिलेगी, और सबसे दक्षिणतम आपको बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जाना पड़ेगा जहां पे आपको ये मिलेगा आपको गुहारमती। ठीक है, और सबसे ऊपर जाएंगे लद्दाख में मिलेगा आपको इंदिराकौल। ये भारत में कुछ दूरस्थम बिंदु है जहां से ना प्रश्न आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये दूरस्थम बिंदु से प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, यहाँ से आप पढ़ के जाएंगे तो क्लियर रहेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम चलते चलते आपसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे, कमेंट करके बताइएगा कि भारत का दूरस्थम दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ऑप्शन आपको दिया गया है कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट और पॉइंट कामिनेल पर। ऑप्शन के अनुसार आप जवाब दीजिए। फिर से बता दें, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट और पॉइंट कालीमेर। कृपया कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, भारत की दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? कृपया कमेंट करके बताइए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा सीमावर्ती देश के बारे में पढ़ेंगे, यानी भारत के पड़ोसी देश के बारे में पढ़ेंगे, और वहां से क्या प्रश्न बनता है आपके सामने रखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।